एक वृंदावन के संत हुए, वो बहुत पूजन करते, खूब बिहारी जी को सजाते, खूब श्रृंगार करते, खूब आरती भोग लगाते और खूब आनंद से भजन गाते और खूब पूरी भक्ति के साथ, पूरी प्रीति के साथ केशव को मनाते, खूब मनाते, उनका बाल भोग लगाते, दोपहर का भोजन कराते, रात्रि शयन कराते और वो सारी की सारी विधि परंपरा का निर्वहन करते। दूसरा उनके जीवन में कोई काम नहीं था। खूब सारी सेवा देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने एक दिन मूर्ति के अंदर से झांक कर आवाज लगाई और मूर्ति से आवाज आई, बोले महात्मा आप कुछ मांग लीजिए अपने लिए, जो आप मांगना चाहते हैं, मैं आपसे प्रसन्न हूं। क्या? बोले जो मांगना चाहते हो महात्मा वो मांग लो, मैं प्रसन्न हूं। अब भैया हमारी तुम्हारी तरह कोई होता तो लंबी चौड़ी चिट्ठी सामने रख देता, 1 किलोमीटर वाली। संत रोने लगे। जैसे ये आवाज आई वो बहुत तेज रोने लगे और खूब चीख कर बोले, भगवान ये क्या कह रहे हो, आपने मुझे छोटा बना दिया, आपने मुझे सामान्य कर दिया, आज आपने मुझे अपने आप से दूर कर दिया। बोले एक तो मैं मांगूंगा है नहीं, और अगर कभी गलती से टूट जाऊं इस संसार के झंझावात में पड़कर, अगर कदाचित मेरा मन कभी डगमगा जाए, कभी स्थिति विषम हो जाए, तो ध्यान रखना मैं अगर मांगू तुझे तो हरगिज न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं मजदूर हो जाऊंगा। मैंने आपकी पूजा की, बदले में आपने मुझे आशीर्वाद स्वरूप कुछ सामान दे दिया, कुछ मेरी मनोकामनाओं की पूर्ति कर दी, ये तो मजदूरी हो गई मालिक, आप क्या कह रहे हो? मैं तो प्रेम करता हूं आपसे, कुछ लेना नहीं चाहता। मैं तो उस भांति प्रेम करता हूं जैसे एक मां अपने बच्चों को खूब दिन रात प्रेम करती है, दिन रात पालती पोसती है, उससे शाम को कुछ मांगती थोड़ी है। छोटे से बच्चे को दिन भर भोग लगाया, प्रसाद खिलाया, दूध पिलाया, उसका कपड़े दूसरे अच्छे से पहनाए और शाम को उस बच्चे से बोले अब भाई मुझे कुछ दे दो, तो बच्चा कहां से देगा? ये प्रीति की रीति है, एक तरफ से चलती है महाराज। जब तक मैं करूं तब तक मुझे करने देना, और जब मैं नहीं कर पाऊं तो तुम करना। तुम्हारा वो संबंध उसी आधार पर होना चाहिए। और एक बात कहूं, संत का क्षण अन्न का कण बर्बाद नहीं करना चाहिए। थाली में भोजन उतना ही लेना जितना खत्म कर दो, और कभी गुरुजी पकड़े मिल जाएं बाई चांस, तो उनसे समय भी उतना ही लेना जितने में दूसरों का भी कल्याण हो जाए। क्योंकि तुम्हारा अकेले का कल्याण तो 24 घंटे में भी नहीं होगा, इसलिए उनको 2-4 सेकंड में छोड़ देना। संत का क्षण और अन्न का कण बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरा कुछ होता नहीं है ना। अन्न भी भगवान है और संत का क्षण भी भगवान है, क्योंकि वो जप और तप से बाहर निकलकर तुमसे वार्तालाप करने में अपना समय व्यतीत करेंगे, और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं है। तो मैं तुम्हें निवेदन कर रहा था, शो महापुराण अगर तुम सुन रहे हो तो एक बात ध्यान रखना कि तुम्हारे हृदय में प्रेम होना चाहिए, तुम्हारे हृदय में प्रीति होनी चाहिए, तुम्हारे हृदय में देवादिदेव महादेव के प्रति एक अपनत्व होना चाहिए, ताकि ये भक्ति तुम्हारी उत्कृष्ट हो और श्रेष्ठ भक्ति बने, और ये अमलया भक्ति बने। तुमने भागवत में सुना होगा, भक्ति के वो पुत्र ज्ञान और वैराग्य। भक्ति युवा रहती ही तब है जब वो प्रेम भक्ति होती है, उसके ऊपर प्रेम की चाशनी चढ़ती है तो वो जवान रहती है, अन्यथा भक्ति बूढ़ी हो जाती है। खैर, आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। जब कोई इंसान किसी को चुनता है ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा 5 साल के लिए संसद में जाता है, लेकिन देवादिदेव महादेव अगर चुनते हैं तो तुम 5 दिनों के लिए शिव महापुराण में आते हो। वो 5 साल से ये 5 दिन बहुत बड़े हैं। क्यों? क्योंकि उन 5 साल में तुम्हारा जीवन बदले ना बदले, इन 5 दिनों में तुम्हारा जीवन जरूर बदल जाता है।
सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, कल राजा दक्ष की सबसे लाडली बिटिया का विवाह, सती का विवाह देवादिदेव महादेव से होना सुनिश्चित हुआ। अब जरा गौर से समझना, क्योंकि यह कथा कल विराम होगी, तो मैं अभी ही कहता चलूं कि आज और कल जो 3 दिन पहले व्यतीत हो गए, उनमें कदाचित हो सकता है कि तुम्हारा समय कम रहा या तुम नहीं आ पाए, लेकिन अब इस समय के बाद तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय प्रारंभ हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम सब गृहस्थ हैं और देवादिदेव महादेव गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। महादेव के 2 विवाह हुए, एक सती के साथ और एक गौरी के साथ, पार्वती के साथ। तुम्हारे भी 2 विवाह होते हैं, एक सांसारिक विवाह होता है और दूसरा बहुत ज्यादा चतुराई और बहुत ज्यादा इंसान का बुद्धिमान बनने की कोशिश करना। ये सारे के सारे वो लक्षण हैं जिन लक्षणों से तुम भक्ति से और परमात्मा से दूर होते हो और तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ संकट रहते हैं। तुम कितना ही बेवकूफ बना लो, तुम कितना ही किसी को समझा लो कि मेरे जीवन में कोई संकट नहीं है, लेकिन सत्य बताऊं, अगर कदाचित सीधी बात तुमसे की जाए तो तुम में से वो कोई व्यक्ति नहीं होगा जो रोने नहीं लग जाएगा। जैसे ही तुम्हारे बारे में बात होगी, तुम्हारे वो गंगा जमुना बाहर आना प्रारंभ हो जाएंगी। हम सब संसारी हैं, हम सबके जीवन में कष्ट हैं और संकट हैं, उसके बावजूद हम अतिशय बुद्धिमान बनकर कभी कभी, अतिशय जानकार बनकर कभी कभी, अतिशय लोभी बनकर कभी कभी, अतिशय लालची बनकर कभी कभी सब खराब कर बैठते हैं। साधारण से साधारण इंसान जिसको कोई खास आवश्यकता नहीं है, वो भी खूब बड़ा सा मोबाइल लेकर घूम रहा होता है। क्या जब मोबाइल नहीं था तब जीवन नहीं था, लेकिन शायद इतना ज्यादा विषमता नहीं थी। एक और बड़ी बात, ध्यान से गौर से समझना, जीवन में जब भी घनघोर संकट तुम्हारे सामने होगा तो देवादिदेव महादेव ही तुम्हें बचाने आएंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा। कुछ भी काम नहीं आता है, यह सत्य मान लीजिए। जिनकी किडनी खराब हो गई हो, जिनका लीवर खराब हो गया हो, जिनका कोई भी अंग प्रत्यंग खराब हो गया हो, उनको पूछो कितने भी पैसे लगाने के बाद क्या पहले जैसा हो सकता है? क्या कोई तरीका है दुनिया में बिल्कुल पूर्व की तरह ही हो जाए? ऐसा कोई तरीका है क्या? ऐसा कोई तरीका नहीं। उस समय पता लगता है कि पैसा भी कोई काम का नहीं है, रुपया भी कोई काम का नहीं है। वो पुरानी वाली 1000 और 500 वाली नोट अगर आज पड़ी मिले तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो उठा लेंगे? पुरानी वाली 500 की नोट जो अब नहीं चलती। क्यों? जिस समय वो नोट चलती थी तब तो तुम उठाकर माथे से लगाते थे, आज तो तुम स्पर्श भी नहीं करोगे। ऐसा क्यों? नोट तो वही है, कागज तो वही है, अंतर क्या हुआ? बस तुम्हारे मन मस्तिष्क को यह पता चल गया कि वो नहीं चलती। मतलब ये पैसा तुम्हारी समझ है, केवल ये पैसा तुम्हारी जानकारी है मात्र कि ये नोट इतने में चलती है, इसलिए उसको तुम पर्स में दबाकर घूम रहे हो, पर्स में छुपाकर घूम रहे हो, बड़ी वाली नोट कहीं कोई देख न ले। मैं सत्य कहूं, यकीन मानना, ऐसा कुछ कुछ जरूर करते रहो कि कल को कोई बड़ा ऐसा संकट तुम्हारे जीवन में ना आए जिसका इलाज धन से भी नहीं हो सकता। बस एक लाइन गाऊंगा, उसके बाद हम लोग शिव महापुराण में प्रवेश करेंगे। सज धज कर
जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, और कोई पता नहीं है, इसका कोई समय नहीं है। बूढ़े लोग ही जाएंगे ये सुनिश्चित नहीं है। कोरोना ने हमें सिखा दिया है, बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जवान जवान छोटे छोटे बच्चों को भी बड़ी विषमता का सामना करना पड़ा। बोले सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। कुछ काम नहीं आएगा। ना वो थोन वाला तुम्हारा सोना बाबू काम आने वाला है, और न तुम्हारा पहनने वाला सोना चांदी काम आने वाला है, ना तो वो चांदनी रात काम आने वाली है, और ना तो तुम्हारे घर में रखी हुई चांदी काम आने वाली है। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सच सच कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सच कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी 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 आएगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, 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 ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सोना चांदी हीरा जवाहरात, ये कंकड़ पत्थर, ये सब यहीं रह जाएंगे। बोले धनानि भूमौ पशुवष्ट गोष्ठे, भार्या गृहद्वार सखा श्मशाने, और देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गक्षति जीवैका।
क्या साथ जाएगा? क्या जाएगा साथ में? अगर सोना चांदी काम नहीं आएगा तो काम आएगा क्या? वो बता रहे हैं शिव महापुराण में सूत जी। बोले धनानि भूमौ, धन और तुम्हारी जमीन, धनवानि भूमौ पशुवष्ट गोष्ठे, और भार्या गृह द्वार सखा श्मशाने। तुम्हारा पति या तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे मित्रगण शमशान घाट तक सिर्फ, और तुम्हारा ये सुंदर ब्यूटीफुल हैंडसम शरीर देहश्चितायां परलोक मार्गे, ये देह भी तुम्हारी केवल चिता तक तुम्हारा साथ देगी। साथ कौन जाएगा? धर्मानुगो गच्छति जीव एका, धर्म साथ जाएगा जरूर तुम्हारे, जो तुमने सत्कर्म किए होंगे, जो तुमने अपने बैग से पर्स से घिस घिस के 200 400 500 गलती से निकाल दिए होंगे, वो जरूर काम जाएंगे, वो जरूर तुम्हारे साथ जाएंगे। इस पूरी भीड़ में एक व्यक्ति ऐसा बैठा है जिसको मैं जब पूछूं तो एक ही बात कहती, महाराज पैसे वैसे की कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि उनके घर में 2 4 500 करोड़ हैं, लेकिन जब भी पूछूं तो वो एक ही बात कहती, महाराज पैसे वैसे की कोई कमी नहीं है, बस कृपा बनाए रखिए, महादेव की कृपा मिलती रहे, हमारा घर संसार सुखी रहे, बाकी सब बहुत आपका दिया हुआ बहुत है। और खूब आनंद से आगे बढ़कर 2,51,000 रुपए निकाले हैं। वो 500 घिस घिस कर ऐसे ऐसे नहीं किया उन्होंने, अपने आप से। महाराज मैं तो करना चाहती। मध्य प्रदेश से पधारे, मैं चाहूंगा एक बार आप लोग करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। दर्शन करिए आप इनका। ये शंखपति नहीं है, ये सब तुम्हारे लोग जो लोगों की तरह ही हैं। वो हृदय केवल है इनमें, वो दिल है इनके अंदर, वो ताकत है इनके अंदर भक्ति की, बस वही आनी बाकी है। इस कथा की आयोजिका हमारी बिटिया अनुराधा पांडे और रितेश पांडे जी, इस कथा का पूरा आयोजन अपने सर पर ओढ़ लिया और बोले कोई बात नहीं गुरुजी, हम सुबह खूब आनंद से करेंगे। और पूरा बल लगा करके पूरी की पूरी व्यवस्था करा रही हैं और इस कथा का खूब आनंद से वाचन करवा रही हैं। एक बार करतल ध्वनि से इनका भी वंदन और अभिनंदन। इस व्यासपीठ से बहुत आशीर्वाद किए। अच्छा, कहती है एक ही बार नहीं, मैं तो हर साल कराना चाहती हूं। इस कथाओं के आधार पर मैंने घोषणा की थी कि मैं 1 वर्ष तक, मतलब 2023 में अभी सोचा है, बाबा ने चाहा तो मैं कभी ही दक्षिणा नहीं लूंगा, लेकिन अभी 23 की का तो संकल्प किया है। 2023 में मैं किसी भी कथा का कोई भी दक्षिणा नहीं लूंगा, केवल खर्चा छोड़कर। मेरे अपने शरीर का कोई खर्चा नहीं, आना जाना रुकना खाना पीना ये वो कोई खर्चा नहीं, कोई हेडन खर्चा नहीं। केवल और केवल ये जो हमारे साथ सेना चलती है इसकी व्यवस्था के लिए व्यवस्था करो और कथा कराओ। उसी श्रृंखला में कुछ कथाओं का आयोजन होने वाला है, वो आप लोगों को जरूर बताना चाहता हूं। एक 14 जनवरी से ग्वालियर में कथा है 5 दिन की। ये बहुत अच्छे और बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत समय से समय चाह रहे थे, भगवान की कृपा हुई और 14 जनवरी जो कि बड़ा पवित्र और पावन पर्व है, ये उनको प्राप्त हुआ। ग्वालियर में 14 तारीख से हम लोग 5 दिन देवादिदेव महादेव को मनाएंगे। 23 जनवरी से हम लोग फर्रुखाबाद में 5 दिवसीय शिव महापुराण कर रहे हैं। फर्रुखाबाद में भी तुम्हारे ही जैसे कोई एक परिवार ने, एक बच्चे ने पूरा का पूरा वहन कर लिया और बोला महाराज ये कथा आनंद से होने दीजिए। फिर 1 फरवरी से 5 फरवरी बक्सर में, 7 फरवरी से 7 के बजाय 8 से कर रहे हैं। ये एक दिन का, इनके कुछ बच्चों का कुछ प्रॉब्लम थी, तो 8 फरवरी से 7 दिवसीय कथा बलिया के पास एक ग्राम है, मैं कल उच्चारण करूंगा, वहां पर है। और 15 फरवरी से
19 फरवरी रायपुर छत्तीसगढ़ में कथा का आयोजन होने जा रहा है। रायपुर छत्तीसगढ़ के जो लोग बैठे हैं एक बार हाथ उठाओ अगर हो तो। आप सबका जो कथा ले रहे हैं वो है क्या? कल आया था वो बालक, अच्छा वो बोले कि कथा की व्यवस्था करनी है, तत्काल बड़ा प्रसन्न हो गया। उसे शिवरात्रि मिल रही है इस मध्य में, इसलिए बड़ा प्रसन्न हो गया और भाग कर गया कि मैं तैयारियां करूंगा जा करके। तो जो भी छत्तीसगढ़ के लोग मुझे जानते समझते हैं, सब लोग जाकर के खूब सहयोग करना, खूब आनंद से कथा करेंगे, क्योंकि देवादिदेव महादेव का बड़ा पर्व है शिवरात्रि, हम रायपुर में ही मनाएंगे। 22 फरवरी से 28 फरवरी हम लोग साउथ इंडिया की यात्रा में निकल रहे हैं, हैदराबाद कथा कर रहे हैं। तो जो लोग हैदराबाद से हैं एक बार हाथ उठाइएगा। हैदराबाद से काफी लोग हैं, आप सब जो कथा लेने आए थे वो हैं हैदराबाद से। अच्छा, सब क्योंकि बच्चे जैसे ही ये अवसर मिला सब व्यवस्थाओं की वजह से तत्काल प्रस्थान करके व्यवस्था में लग गए। देवादिदेव महादेव इन सब पर खूब कृपा करें, खूब करुणा बरसाएं और इसी आनंद से निरंतर देवादिदेव महादेव की गाथाएं ऐसी ही चलती रहें। बोले शंकर भगवान की। सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, दक्ष की लाडली बिटिया सती का विवाह देवादिदेव महादेव से होना सुनिश्चित हुआ। और होना सुनिश्चित ही नहीं हुआ, अपितु ये पूरा का पूरा प्रसंग कल आप लोगों ने सुना। ये प्रसंग अपने आप में बहुत मार्मिक है। अपने पिता को वो दर्शन करा रही हैं देवी सती, अपनी माता के हृदय में भगवान शंकर के लिए भक्ति भर रही हैं सती। यहां से एक महत्वपूर्ण बात आपको समझनी चाहिए, केवल कथाओं का उपाख्यान नहीं, उसके अंदर उतर करके थोड़ा गोते लगाने की कोशिश करना। यहां एक बिटिया अपने पति का मान, सम्मान, अभिमान और स्वाभिमान जिंदा रखती है मैके में अपने। पूरी की पूरी वो श्रृंगार की प्रणाली अकेले करती है। ये दर्शन दे रही है सती। सती क्या कह रही? सती ये दर्शन दे रही हैं अकेले। ये कह रही हैं कि मायके पक्ष में एक बिटिया अपने पति का श्रृंगार करती है, अपने मां बाप के हृदय में उसके लिए उच्च स्थान का निर्माण करती है और वो उनकी नजर में श्रेष्ठ रहे, वो उनकी नजर में श्रेष्ठ हो सके, इस भाव से उस मानस को जन्म देती है बिटिया अपने घर में। आप ये समझिए। मैं एक बात कहूं, पहले जैसी ससुराल अब नहीं रही। पहले ससुराल का अपना एक अलग आनंद था और एक जबरदस्त फीलिंग थी। ससुराल जाते तो लोग एक दिन के लिए है और वहां से वापस आते 5-5, 10-10 दिन, 15-15 दिन और महीने बर्बाद। अब तो लोग एक दिन के लिए जाएं और आधे दिन में ही वापस आ जाएं, ऐसी स्थिति हो गई। क्यों? क्योंकि अब वो परस्परता नहीं है। मायके में जो भी आपको बल प्राप्त होता है, गौर से समझना, बेटियों के लिए भी ये बहुत खास बात है। मायके में तुम्हारी अपनी इज्जत भी तभी ज्यादा बड़ी होगी जब तुम अपने पति की इज्जत बहुत बड़ी बनाओगी और अपने पति के लिए खूब ऊंचा स्थान निर्माण करोगे अपने मायके में। अपनी मां से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपने बंधुओं से, अपनी सखाओं से, अपनी सहेलियों से खूब बढ़ा चढ़ा कर भी कहना पड़े, खूब श्रृंगार करके भी बताना पड़े। जैसे हम भगवान की कथाओं में श्रृंगार करते हैं कि भगवान के कानों में कुंडल है, आंखों में काजल लगा है, दिव्य सुंदरता है, खूब आभा मंडल सौंदर्य लग रहा है। इस तरह दिव्यता का दर्शन कराना खराब चीज का नहीं। बिल्कुल उस लेखक की भांति, जैसे लेखक अच्छी चीजों पर ध्यान देता है, बुरी चीज पर ध्यान नहीं देता। विद्यार्थियों के लिए एक श्लोक गाया जाता है,
बोले काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च ते सर्वे। और थोड़ा ध्यान समझना, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, ये आप सबको भी आता होगा। लेकिन इसमें बड़ी खास एक बात है कि काक चेष्टा, कौवे की केवल चेष्टा ली गई। क्या लिया गया? कौवे की केवल चेष्टा ली गई। किस चीज के प्रति चेष्टा है वो छोड़ दिया गया। आप लोगों में से अधिकतर लोगों को पता होगा कौवे की चेष्टा किस चीज पर होती है, मालूम है ना? हाथ उठाना जिनको पता है। नागपुर बड़ा ज्ञानियों का शहर है, ऐसा नहीं करते। एक आध लोग जबरदस्ती हाथ उठा लो। कौवे की चेष्टा विष्टा की प्रति होती है। अब विष्टा पता है ना? एक बार हाथ उठाओ जिनको विष्टा पता है। अरे गूगल कर लेना, इससे ज्यादा यहां से नहीं बता सकता। कौवे की चेष्टा विष्टा के प्रति होती है। विष्टा नहीं ली, चेष्टा ले ली। लेखक की दृष्टि देखना। बको ध्यानम, बगुला किस चीज के प्रति ध्यान कर रहा है, वो वस्तु नहीं ली। ये नहीं बोला वो मांसाहारी है, वो मछली मारने के लिए बैठा है, वो मछली को खाने के लिए बैठा है, ये नहीं लिखा। क्या लिखा? बको ध्यानम। बगुले का ध्यान इतना एकाग्र चित्त वाला होता है, इतना ज्यादा पक्का होता है। कभी आप बगुले को देखिए पानी के किनारे बैठे हुए, वो ऐसा चुपचाप मूर्तिमान होकर बैठा होगा, मानो ऐसा लग रहा होगा कोई मूर्ति बैठी है, हिलेगा ही नहीं, बिल्कुल तटस्थ। अगर उसकी चोंच नीचे पानी में गई तो मछली लेकर ही वापस आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतना जबरदस्त ध्यान है। यद्यपि वो ध्यान दिखावटी है, बनावटी है, लेकिन उसके बावजूद भी उस ध्यान को लिया गया, क्योंकि कहते हैं उतना जबरदस्त ध्यान। जो अच्छे संत नहीं होते उनके लिए कहते हैं ना बगुला भगत, बोलते हैं ना। सुना नहीं सुना? अरे आज तो सुन लिया। कहते हैं बगुला भगत, जो गड़बड़ वाले संत होते हैं उनको बगुला भगत कहते हैं। क्यों? क्योंकि बगुला यानी वो जो बको ध्यानम, यानी जो बगुला है, वो आप बगुला सब समझते होंगे, व्हाइट कलर का, सफेद कलर का पक्षी होता है, उसका केवल ध्यान लिया गया। स्वान निद्रा, कुत्ते की बाकी, डॉग की, स्वान की बाकी कोई भी चीजें नहीं ली, केवल क्या लिया? स्वान निद्रा। उसके बगल से निकल जाइए वो जाग जाएगा। उसकी नींद बड़ी कच्ची होती है, वो तत्काल जग जाता है। कुंभकर्ण की तरह नहीं सोता, बगल में बम फूट जाए उसे पता ना चले, ऐसा नहीं सोता। तो बोले विद्यार्थी को ऐसा होना चाहिए। अच्छी 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 चीजें ले रहे हैं, ऐसे ही अपने पति की अच्छी अच्छी वाली चीजें निकाल निकाल के, जो खराब वाली वो चुपचाप बंद कर देना। अच्छी अच्छी चीजों का एक विंडो बनाना, एक अच्छा सा बुके बनाना, और वो अपने मायके में परोसना। उससे क्या होगा? उससे तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। पति किसका? तुम्हारा। प्यार किसका? तुम्हारा। व्यक्ति किसका? तुम्हारा। तुम किसके? उसके। तो भैया उसका बढ़ेगा तो तुम्हारा भी बढ़ेगा। ये बात ध्यान रखना। तुम ऐसा नहीं करते, इसलिए तुम्हारा भी मायका जल्दी छूट जाता है। आपको एक बात सच कहूं, दुनिया में लोग बहुत स्वार्थी हैं। तुमसे भी प्रीति तभी करेंगे जब तुम में ताकत दिखाई पड़ेगी और तुम्हारी मजबूती दिखाई पड़ेगी। दामाद जी के पास पैसा ऐसा तो खैर खूब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हर बार कार्ड जाएगा ही जाएगा, चाहे दामाद जी कुछ दें चाहे नहीं दें, निश्चित तौर पर समझ लीजिए। लक्ष्मी जी की इतनी कृपा तो निश्चित तौर पर है कि कोई बड़ा आदमी पता चल जाए कि धनवान है, वो चाहे कुछ दे चाहे नहीं दे, उसके आते ही 10, 20, 25 प्रकार की प्लेटें तो उसके सामने लगी जाएंगी। इतनी कृपा तो लक्ष्मी जी की है ही है कम से कम। तो जब तुम सांसारिक ये भाव जानते हो तो अपने पति का स्वरूप वैसे ही बना के रखना। हाँ बिल्कुल। अभी अभी मेवा पकवान खाकर आई हूं, ये मानते ही नहीं है। खूब अच्छा अच्छा रोज ले ही आते शाम को, कितना ही मना करो। वो हमारे शहर की सबसे ऊंचे दुकान की मिठाई ये रोज लेकर आते हैं, रोज खराब होती है। एक आध किलो तो रोज मुझे बाहर बांटना ही पड़ता है, चाहे हो सकता है साल में एक बार भी ना आई हो।
आपको ऐसा प्रयास करना चाहिए। वो झूठ जो तुम्हारा दर्शन और प्रदर्शन बेहतर कर दे, जो तुम्हारा रूप रंग सौंदर्य और तुम्हारा श्रृंगार बढ़ा दे। तुम्हें पता है तुम श्रृंगार किसका करते हो, किसके नाम का करते हो? उन्हीं के नाम का जिनका गुणानुवाद करने की बात कर रहा हूं। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में सुख आएगा, करके देखना। एक और छोटा निवेदन, हो सकता है तुम्हारे बिछुए की डिजाइन एक दूसरे से अलग हो सकता है तुम्हारे नूपुर की, तुम्हारे पायलों की डिजाइन, पाजेब की डिजाइन अलग हो सकता है कंकन की डिजाइन अलग हो सकता है मंगलसूत्र की डिजाइन अलग हो सकता है कानों की, नाक की, माथे की बेंदी की डिजाइन अलग हो, लेकिन सिंदूर की डिजाइन सबकी बिल्कुल वैसी ही है। सब यहीं पर रखते और यहीं सिंदूर धारण करते हैं। ये ऐसी व्यवस्था है, ये ऐसा साधन है। और पता है भगवान शंकर की पत्नी का नाम गौरी है, और हम लोग जिससे सिंदूर दानी लेते हैं उसको भी गौरी बोलते हैं। इसलिए जब भी अवसर लगे तो खूब सजाना उनको अपने घर में। क्यों? आप जब दुख बताते हो तो लोग कभी न कभी वही दुख आपको पलट कर दिखाएंगे। जो तुम बोलते हो, जो तुम कहते हो, वो होने लगता है, और वैसा ही दर्शन होता, वैसा ही प्रदर्शन होता, और वैसी ही प्राप्ति होती है। आज तुम जाकर बताओगे, कल वो तुमको आकर बताएंगे तुम्हारा पति तो ऐसा है ना, अरे इसका पति तो ऐसा ही है। आज तुम कहोगे, कल वो कहेंगे। इसलिए किसी को नहीं कहना। सुनी इठलई है लोग सब, बांट न ले है कोई। तुम्हारा संकट, तुम्हारी तकलीफ तुम ही बांटोगे, दूसरा कोई नहीं बांटता। इसलिए खूब अच्छा दर्शन कराना उनका। अपने जहां भी जाओ अपने पति का, अपने जिसे तुम प्रेम करते हो, अपने लोगों का दर्शन खूब अच्छा कराना। माता सती ने ऐसे ही किया। पिताजी को अलग समझाया, माताजी को अलग समझाया, दोनों को समझा के सुनिश्चित किया, और अब देखो वो साधन बन गया, वो व्यवस्था बन गई, वो संयुक्ति आने वाली है। वो समय आ गया जब भगवान शिव का और माता सती का विवाह होगा। ब्रह्मा जी नियुक्त किए गए इसमें आचार्य पद के लिए। सारे देवताओं को आमंत्रित किया गया, सारे दुनिया के विश्व के सर्वश्रेष्ठ राजाओं को आमंत्रित किया गया, और खूब दिव्य व्यवस्था करी गई इसमें। अच्छा क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे देव हैं, ये सारे के सारे दिव्य ज्ञानी हैं, सब ज्ञान से समझ लेते हैं, जान लेते हैं। इसलिए भगवान शिव का पहला विवाह बहुत आनंद से हुआ। भगवान शिव भी पहली ही बार में राजी हो गए। जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा, महादेव आपका विवाह सती से चाहते हैं हम सब चाहते हैं कि कैलाश पर वर दुल्हन बैठे एक आसन, दोनों एक साथ बैठे हो, एक साथ शिव और शिवा का दर्शन हो, ये बड़ा दिव्य लगेगा। तो महादेव हम सब पर कृपा करके सती को अपनाइए और सती से विवाह कीजिए। महादेव ने मानो मुस्कुराकर सर हिलाया और मौनम स्वीकार लक्षणम के भाव से हाँ कह दिया। बोले हाँ ठीक है। वो बेला आई, वो समय आया जब महादेव और सती का विवाह होगा। खूब आनंद से स्वागत किया गया, खूब मेवा पकवान बनाए गए, खूब सारी वो व्यवस्थाएं की गई। दिव्यता से दिव्य जो हो सकता है, श्रेष्ठता में भी जो श्रेष्ठ हो सकता है, वो सारे साधनों को संयोजित किया गया, और भगवान शंकर और माता सती का विवाह हो रहा है। बाबा शंभू को गांठ में बंधाबो है सखी, सखी शंभू की गांठ में बंधाओ है सखी, सखी शंभू की गांठ में बंधाओ है सखी, बंधाओ है सखी, बंधाओ सखी बंधाओ हे सखी। बाबा मैया गांठ में बंधाओ है सखी बाबा शंभू की गांठ में बंधाओ हे सखी सखी शंभू की गांठ में।
जय हो। वर के पटुआ के कोर सत के चुनरी के छोर, वर के पटुआ के कोर सत के चुनरी के छोर, शिव के पटुआ के कोर सत के चुनरी के छोर, वर के पटुआ के कोर सत के चुनरी के छोर, आजू दोनों के बटोर के अटकाओ है सखी, आजू भटकाओ हे सखी सिया शंभू की गांठ में बंधाओ है सखी, सखी शंभू की गांठ में बंधाओ है सखी, बंधाओ हे सखी, बंधाओ हे सखी, बनाओ हे सखी सती शंभू की गांठ में बंधाओ है सखी, सती शंभू की गांठ में। बर के पटुका की कोर सत के चुनरी की छोर, बर के पटुका के कोर सत के चुनरी के छोर, आजू दोनों के बटोर है सखी, आज दोनों के बटोर के अटकाओ हे सखी, सती शंभू की गांठ में बंधाओ हे सखी सती शंभू की गांठ में। मैया और पप्पा को दोनों गांठ में बांधो और फेरे लगवाओ, आगे बढ़ो और दोनों को थोड़ा एक साथ बांधो, पल्लू बांधकर ही विवाह होता है, आगे बढ़कर पल्लू बांधा गया। बाबा प्राणिन के प्राण सती उन्हों के प्राण, बाबा प्राणिन के प्राण सती उन्हों के प्राण, बाबा प्राणिन के प्राण सती उन्हों के प्राण, दोनों प्राणिन के प्राण में बसाओ हे सखी, दोनों प्राणिन के प्राण में बसाओ हे सखी, सखी शंभू के गांठ में बंधाओ है सखी, सती शंभू के गांठ में बंधाओ है सखी, बंधाओ हे सखी, बंधाओ हे सखी बंधाओ हे सखी बाबा अम्मा को गांठ में बंधाओ हे सखी, बाबा अम्मा को गांठ में बंधाओ है सखी, बाबा अम्मा को प्राण में बसाओ हे सखी, बाबा अम्मा को प्राण में बसाओ है सखी, सखी शंभू के गांठ में बंधाओ हे है सखी। सखी। तो सखियों ने आपस में बातचीत की और गांठ बांधी गई। बाबा के फेरे शुरू हुए, 7 कंप्लीट फेरे हुए और अब कन्यादान की बारी आई। अब थोड़ा कितना ही कोई बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, कितना ही आत्मज्ञानी क्यों न हो, एक बात कहूं, मुझे लगता है जब बिटिया का विदाई का समय हो ना, तो पत्थरों में भी प्राण आ जाते हैं और उसमें से भी अश्रुपात होने लगता है। राजा दक्ष
बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रीति करते हैं अपनी बिटिया से। सती के साथ थोड़ा अनुराग ज्यादा है राजा दक्ष का। यद्यपि राजा दक्ष को अपने सारे बच्चे बहुत प्रिय हैं, लेकिन सती के साथ विशेष अनुराग है। और एक बात कहूं, केवल अनुराग नहीं है, और केवल इनका अकेले का अनुराग नहीं है, सती की तरफ से भी उतनी ही बात है, उतना ही अनुराग सती की तरफ से भी। पूरा का पूरा नगर भी सती को बहुत प्रेम करता है। कन्यादान हो रहा है और दुनिया में सबसे बड़ा दान कन्यादान है। इससे बड़ा कोई दान अभी तक बना नहीं। सारे दान एक तरफ, कन्यादान एक तरफ। ये इतना बड़ा दान है, ये इतना बड़ा दान है, कहते एक बार जिसे शुभ अवसर मिले, जिनको बिटिया नहीं हो, वो दूसरों के घर में जाकर भी कन्यादान करने की कोशिश करते हैं। सनातनियों के जीवन का सिरमौर है कन्यादान करना।